बुद्ध से नफरत क्यों और भारतीय संविधान से नफरत क्यों? संविधान से इसलिए है कि संविधान एक दलित ने लिखा है, और बुद्ध से इसलिए है क्योंकि बुद्ध को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया है। कि बुद्ध से और संविधान से नफरत इसलिए है क्योंकि वो समता की, मैत्री की, करुणा की, भाईचारे की बात करता है, जाति विहीन समाज की बात करता है। और ये जो लोग बैठे हैं ये जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, असमानता छोटी बड़ा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर इनकी राजनीतिक टिकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ हैं प्रबल प्रताप सिंह शाही, भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता हैं और बड़े मुखर वक्ता हैं। कुछ एक सवाल हैं उनसे करेंगे, और सवाल सरकार से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो वर्तमान समय में सरकारों की बैसाखी बन गई है, क्योंकि बिना धर्म के सरकार चल नहीं पा रही है, बन नहीं पा रही है, क्योंकि धर्म आजकल एक तरीके से मैं कहूँ कि कुर्सी तक पहुँचने का साधन बन गया है। अभी हाल ही में जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। उस पंथ निरपेक्ष के खिलाफ, यानी भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसकी आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान का प्रियम्बल, और उसका जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कटाक्ष किया है। कहा है कि ये जो सेक्युलरिज्म है ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में संविधान से मुख्यमंत्री जैसे लोगों को नफरत क्यों। प्रबल प्रताप जी, यही सवाल है, आखिर भारतीय संविधान का प्रियम्बल जो हमें अखंडता, समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा में बांधे रखता है, उसके एक सबसे नफरत क्यों? एक्चुअली इनको नफरत है इस देश के संविधान से जी। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान, इन्हें अंदर से ये अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं और मान नहीं पा रहे हैं कि एक पिछड़े, वंचित, दलित समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, आया हुआ व्यक्ति कैसे एक संविधान लिख सकता है। ये सोच वो है, ये आरएसएस की सोच है। ये आरएसएस की सोच एक तरीके से एक अधिकार की बात करता है। इनके यहाँ किसी के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई स्थान नहीं है। ये कभी हमला सेकुलरिज्म पे करते हैं, पंथ निरपेक्षता पे, जबकि भारत जो है डाइवर्सिटी का देश है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। हमारे यहाँ नागालैंड में अलग संस्कृति है, हमारे यहाँ तमिलनाडु में अलग संस्कृति है, केरला में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, कश्मीर में अलग है, हिमाचल में अलग है, बंगाल में अलग है। इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक ही लाठी से सबको हाँकना चाह रहे हैं। इसीलिए ये बुद्धिज़्म के खिलाफ ही बोल रहे हैं। बुद्धिज़्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इनकी सोच बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, इनकी सोच दलितों के खिलाफ है। ये दलित विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, बाकी सारे अल्पसंख्यक विरोधी भी। अब इसके पीछे मैं एक कारण बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक आरक्षण का प्रावधान किया था। आरएसएस पहले से आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण क्या है? आरक्षण कुछ है नहीं। एक वंचित समाज से जो आदमी व्यक्ति है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है या महिला है, उनको एक भागीदारी का गारंटी है। आज देखिए कितने तरीके से इन्होंने भागीदारी को समाप्त करने की कोशिश की। मैं आरक्षण नहीं कहूँगा, मैं भागीदारी कहता हूँ। 300 सरकारी कंपनियां जो हमारे और आपके सबके पैसे से, हमारे रणवीर यादव जी हैं इनके पैसे से, भाई साहब गुड्डू यादव जी इनके पैसे से, बाबा हैं इनके पैसे से, सबके पैसे से जो कंपनियां बनी हैं, उन कंपनियों में क्योंकि सरकार बाउंड है संविधान के अनुसार कि उन्हें भागीदारी देनी है, दलित को, पिछड़े को, वंचित को, आदिवासी को, महिला को, किन्नरों को ये चाहते हैं कि वे समाप्त करें। इसलिए 300 कंपनियां, जब सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, अंबानी अडानी के हाथ में आ जाएंगी, तो ये भागीदारी समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये किसान आंदोलन ने जो जीत यही है कि आवाज़ दे दी। आज देखा कि आपने एसएससी यहाँ पर के छात्र भी आए थे। ये सरकारी नौकरियाँ जिस दिन नहीं रहेंगी ना, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, किन्नरों को, अल्पसंख्यकों को कोई देश में भागीदारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं देश के सारे पिछड़े दलितों, आदिवासियों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यक समाजों से कहता हूँ कि लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इस भागीदारी को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने, इस संविधान को बचाने के लिए अब आगे आओ, बाहर निकलो और इस जुल्मी सरकार को वापस भेजना होगा घर वापस। ऐसा भी एक बड़ा सवाल है, जैसे योगी सरकार ने, या मैं योगी जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये देश के लिए खतरा है। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो मैं कह रहा हूँ संविधान खत्म हो जाएगा। भाई आप सिख नहीं हो सकते, आप हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। मैं क्या कह रहा हूँ,
जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में भी तमाम पंथ है, वैश्व है, शिव है, शैव हैं और भी तमाम हैं, कबीर पंथी है, नानक पंथी है, रैदास पंथी है, बहुत तमाम सारे पंथी हैं, पंथी हैं। गोरखपंथी भी गोरखपंथी भी हैं, हैं। गोरखपंथी भी हाँ। बाह्य आडंबरों को नहीं मानने वाला है, बिल्कुल। ये आपको पता है ना। ये कबीर पंथी, नानक पंथी, सब पंथी, अलग अलग पंथियों का हिंदू धर्म में अलग अलग विश्वास है, हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा, रामभद्राचार्य बहुत बड़े जो हैं वो दिव्यांग हैं और एक दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी चलाते हैं। अभी हाल ही में कानपुर में एक यूनिवर्सिटी में छत्रपति साहू जी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। वहाँ बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने इस देश का कितना नुकसान कर दिया। बुद्ध ने इस देश को अनात्मावादी बना दिया, बुद्ध ने इस देश को ऐश्वर्यवादी बना दिया, बुद्ध ने इस देश को नापुंसक बना दिया। मोदी जी को भी नहीं बख्शा जा रहा साहब। अब तो देखिए, बुद्ध जो थे ना, विश्व में भारत का को जो स्थान मिला है ना आज के दिन में, जो भारत का रिगार्ड बढ़ा है वो बुद्ध के कारण बढ़ा। विश्व गुरु जो बना तो बुद्ध की में बुद्ध के कारण, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, 44 कंट्रियों में बुद्ध का प्रभाव बहुत है और ये समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हम समावेशी विकास की बात करते हैं, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें समावेशी। और आरएसएस जो है ना, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और बाकी उनके संगठन, ये भारत की संस्कृति को नहीं समझते, इसीलिए वो किसानों पर भी हमला करते हैं। और इसीलिए भारतीय संस्कृति का वाहक किसान है और कृषि है और गांव है। आज किसानों पर हमला करने आरएसएस के लोग आ जाते हैं, ये कितनी बड़ी एक विडंबना है। और इसीलिए आज देखिए कहाँ में हमारा मुल्क एक खूबसूरत मुल्क था, खूबसूरत लोकतांत्रिक देश था, जिसको विश्व का हमें गर्व था कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में हम रहते हैं, जहाँ असहमति की आवाज़ है। और आज क्या आया है? स्वीडिश रिपोर्ट ने हमें डेमोक्रेसी में कहा कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, और हमें पैरेलल कर दिया, हमें पाकिस्तान के समान खड़ा कर दिया, और बांग्लादेश और नेपाल और भूटान से हम नीचे। आज देखिए कहाँ से कहाँ हमारा हिंदुस्तान पहुंच गया। इसलिए ये लड़ाई, किसानों की जो लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और हम खूबसूरत अपने देश को खूबसूरत फिर बनाएंगे, हम खूबसूरत लोकतंत्र बनाएंगे। और इस किसान आंदोलन की एक जीत ये बता दे रहा हूँ, जितनी भी असहमति की आवाज़ें हैं उसको मंच अगर कोई दे रहा है वो यही है किसान। आज देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, 3-4 दिन पहले किसान आंदोलन ने एक ताकत दी वहाँ के बुद्धिजीवियों ने। आज हजारों बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, महिलाएं, आर्टिस्ट, सिंगर, आदिवासी, दलित, सारे संगठन के लोग वहाँ खड़े होकर आ गए और उन्होंने एक ही नारा लगाया, नो वोट टू बीजेपी। हैशटैग चल रहा है और ये ट्रेंड कर रहा है, और वो बता रहे हैं कि हमारी बंगाली संस्कृति बहुत ही उच्च है। आपको मालूम है, जो बंगाल आज सोचता है भारत बाद में सोचता है, ये मालूम है ना आपको। वो रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत, वो बंगाल है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। इनके लिए बहुत मुश्किल होगा और ये मुंह की खाएंगे। ये पांचों जो विधानसभाएं हैं ना, ये किसान आंदोलन इतनी आवाज़ दे देगा कि ये वापस जाएंगे, और ये बिल वापसी नहीं करेंगे, सुधार नहीं किए तो इनकी घर वापसी होगी। ये बिल वापसी नहीं होगी, जिस सरकार की घर वापसी होगी। तो आप थे पिरवल प्रताप सिंह। 2 सवाल बड़े मैंने महत्वपूर्ण उनसे पूछे, बुद्ध से नफरत क्यों और भारतीय संविधान से नफरत क्यों। मुखर होकर के उन्होंने कहा कि ये जो नफरत है ना ये बुद्ध से है ना संविधान से है। संविधान से इसलिए है कि संविधान एक दलित ने लिखा है, और बुद्ध से इसलिए है क्योंकि बुद्ध को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया है। इसलिए टोटल मिलाकर के अगर कहा जाए, कुल मिलाकर के पूरी बातचीत को एक लाइन में कंप्लीट किया जाए तो वो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्ध से और संविधान से नफरत इसलिए है क्योंकि वो समता की, मैत्री की, करुणा की, भाईचारे की बात करता है, जाति विहीन समाज की बात करता है। और ये जो लोग बैठे हैं ये जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, असमानता छोटी बड़ा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर इनकी राजनीति टिकी है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।